पे धक्का परेड हो रहा है काफ़ी ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके से। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। देखो कितनी मेहनत भरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है। और अब पहुँच गई है गाड़ी अपने अड्डे पे। तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ मेहनत होती रहती है और इस हिसाब से वाह जी वाह, अब पहुँच गई है गाड़ी अपने अड्डे पे। इसी बीच जो है हम बड़े भाई साहब कुछ करके दिखा रहे हैं। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख इतने दिन से मांग रहा हूँ एक ताला। जब ताले के लिए बोलता हूँ तो मिलती है सिर्फ हमें एक तारीख। नहीं मिलता इंसाफ और ना ही मिलती ताला। माय लॉर्ड, अब चुप हो जा मेरे लाला, चुप हो जा मेरे लाला। आखिर ये होना क्या है? मिलती है तो सिर्फ एक तारीख। हेलो हाय नमस्ते, सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हलकरवाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के भी काफ़ी खूबसूरत दिन की शुरुआत हो रही है, करीब 8:30 बजे से। और मेरे बीच में श्री रवि जी, जो कि हम यहाँ पे कई गाड़ियों में डीजल डाल चुके थे, तो हमें फिर बाद में याद आया। ये है सुग्रीव जी। सुग्रीव जी नमस्ते। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलती रहती है बातें और लगातार हम यहाँ पे जो है डीजल भी डालते रहते हैं। और रवि सर कैसे हो? बिल्कुल, अभी डीजल डाल रहे थे तो मीटर लगातार बढ़ ही रहा है। तो डीजल के रेट है 90 रुपया 5 पैसे। तो ये है कुछ बातें। इसी के साथ अब ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये किसने बजाई है गाड़ी? हाँ तो उसने पैसे मांगा ना साले से, बात कराए तो क्या बताओ इसका तो बात करके लगती है उसको। अरे यार ये तो तुम्हारा झुमरू लाइट भी फूट गया यार। कितनी प्यारी लाइट थी ये नहीं। तो चलिए आज के दिन के खूबसूरत शुरुआत में हम कर रहे हैं डीजल डलाने से। और हमारे साथ है श्री रवि। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन क्या प्रोग्राम होता है। तो रेडी 1 2 3 4। पूरा हिल रहा है, ये पूरा हिल रहा है। इसकी रबड़ भी कट गई है। क्या हो गया? रबड़ कट गई है इसकी, रबड़ भी। हाँ रबड़ भी। एक बार और हिलाइए। ठीक है, बस इतना ही, दोनों तरफ का। चलिए जी, गाड़ी से आने के बाद मैं पहुंचा हूं अभी जो है सीएनजी पंप वाले स्टेशन पे। और यहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी का भी माहौल हो रहा है। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। आप दूर जैसे देख पा रहे होंगे, वहाँ से लेकर और भाई लोगों यहाँ तक पूरी की पूरी लाइन बिल्कुल लगी पड़ी है। और अब देखते हैं कि कितनी देर में हम सभी लोगों का नंबर आता है और उसके बाद हमें जो है यहाँ पे गैस मिलती है। तो चलिए मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा 1 नंबर में। तो अब आपसे मैं मिलता हूँ 3 मिनट बाद। और काफ़ी गर्मा गर्मी का भी यहाँ पे माहौल हो गया है और बहुत दिनों के बाद हमें मिल गए हैं जीत जी, जो कि यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। तो चलिए अब उनसे मिलना जुलना हो रहा है, तो देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो बहुत दिनों के बाद मिले हमें श्री अजीत जी। अजीत जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अभी कहाँ गए थे? मैं गया था काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ बाबा वाराणसी। तो बहुत लंबी यात्राएं हैं। तो चलिए अपना काम करो फिलहाल। तो इस काम करते रहते हैं। और यहाँ पर हम सीएनजी के लिए आए थे। तो सीएनजी का ये पहले वाला साहब, ये पहली वाली नोजल खराब है, ये चालू है। अच्छा, तो देखते हैं कि कितनी देर बाद हमारा नंबर आता है और उसके बाद यहाँ के प्रोग्राम हो पाते हैं। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और ट्रांसपोर्ट जगत क्या होती है उसकी सीरीज़ आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। पिछले वीडियोस पे भी आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ आया था। और जो वो मिस्त्री के साथ जो लड़ाई हो गई थी टाटा कंपनी में जाके, उस वीडियो पे भी करीब 7 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। तो इसी क्रम में मैं आया था अभी सीएनजी पंप पे। तो अब देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है।
बीच हमसे मिल चुके हैं डॉक्टर अजीत जी। तो अजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और अपना चैनल का नाम सबसे पहले बताएं। हेलो गढ़वाल यूट्यूब चैनल है ये। हमारा यूट्यूब चैनल है, ये भी यूट्यूबर रह चुके हैं, सच में यूट्यूबर थे। मैंने कितने सब्सक्राइबर हो गए थे आपके? बहुत सारे, ढेर सारे। तो अब वो चैनल कैसे डिलीट हो गया, कहाँ क्या? हो जाता है, कुछ कमियां हो जाती हैं अपने साथ में। अगर नहीं काम को वर्करों, मैंने आपको बताया था ना, अगर हम कोई भी यूट्यूब चैनल अपना बनाते हैं, सपोर्ट दैट्स ऑल, अगर हम कोई काम करते हैं, किसी कंपनी से वर्क करते हैं, अगर हम उसको कोई काम करके नहीं देंगे तो सपोज है कि वो तुम्हें वो फिर हमें भगा देगा ना। हाँ, डिस्पोज करते हैं, हटा रहे बस 2 मिनट में कैसे दबा हुआ था। ठीक है, तो वो हमेशा वो डिसमिस कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यही कहूँगा, अगर हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स बढ़ें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? तो हम आपको एक छोटी सी राय देंगे, उसके लिए मालूम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम अपना किसी का हम वीडियो अपलोड करते हैं, हेलो गाइस, हाँ, ये धौला टोल पे सीएनजी डालने के बाद अभी मैं आया हूँ गुरुग्राम वाले सीएनजी पंप पे भी अपनी गाड़ियों में सीएनजी डलाने के लिए। अभी इस लोकेशन पे मैं हूँ और यहाँ पे भारी मात्रा में जाम लग रहा है, जैसे कि आप दिख पा रहे हो आगे से पीछे तक। शाम की हमेशा वही रोने वाली दशा। तो इस लोकेशन पे मैं भी आया था और उस साइड से भी गाड़ी आने वाली है। तो गाड़ी आने के बाद अगर हम यहाँ पे सीएनजी डालेंगे और शाम को देखिए, आप अगर इस लोकेशन पे हो तो कभी भी इस लोकेशन पे शाम को सीएनजी डालने मत आना। बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत मारामारी होती है वालों की, और उनके साथ कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है और बोलचाल भी हो जाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आप प्लीज़ दिल्ली में ही सीएनजी गैस डलाएँ। गुरुग्राम में आप शाम को सीएनजी ना डलाएँ, क्योंकि भयंकर भीड़ हो जाती है और गाड़ियों को निकलने और बढ़ने में भी काफ़ी बड़ी परेशानी होती है। ड्राइवर कह रहा था कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि वो हमें कितनी देर के बाद हमें जो है सीएनजी पंप पे दीदार और दर्शन अपने देता है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा और देखते रहेगा हमारी खूबसूरत प्रस्तुति ट्रांसपोर्ट जगत फिलहाल, और कुछ नहीं। जी, गाड़ी से आने के बाद मैं पहुंचा हूं अभी जो है सीएनजी पंप वाले स्टेशन पे, और यहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी का भी माहौल हो रहा है। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आप दूर जैसे देख पा रहे होंगे, वहाँ से लेकर और भाई लोगों यहाँ तक अब पूरी की पूरी लाइन बिल्कुल लगी पड़ी है। और अब देखते हैं कि कितनी देर में हम सभी लोगों का नंबर आता है और उसके बाद हमें जो है यहाँ पे गैस मिलती है। तो चलिए, मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा 1 नंबर में, तो अब आपसे मैं मिलता हूँ 3 मिनट बाद। और काफ़ी गर्मा गर्मी का भी यहाँ पे माहौल हो गया है और बहुत दिनों के बाद हमें मिल गए हैं जीत जी, जो कि यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। तो चलिए, अब उनसे मिलना जुलना हो रहा है, तो देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो बहुत दिनों के बाद मिले हैं हमें श्री अजीत जी। अजीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप अभी कहाँ गए थे? मैं गया था काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ पावर, विश्वनाथ बाबा, वाराणसी। वाराणसी। तो बहुत लंबी लंबी यात्राओं से, चलिए अपना काम करो फिलहाल। तो इस हिसाब से काम करते रहते हैं। और यहाँ पर हम सीएनजी के लिए आए थे, तो सीएनजी का ये पहले वाला, साहब ये पहली वाली नोजल ख़राब है, ये चालू है? अच्छा जी। तो देखते हैं कि कितनी देर बाद हमारा नंबर आता है और उसके बाद यहाँ के प्रोग्राम हो पाते हैं। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और ट्रांसपोर्ट जगत क्या होती है उसकी सीरीज़ आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। पिछले वीडियोस पे भी आप लोगों का बहुत बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ आया था, और जो वो मिस्त्री के साथ जो लड़ाई हो गई थी टाटा कंपनी में जाके, उस वीडियोस पे भी करीब 7 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। तो इसी क्रम में मैं आया था अभी सीएनजी पंप पे, तो अब देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है।
कार्ड है ना, हीरो होंडा है। इसी के बीच हम जा रहे हैं टाटा वाली कंपनी में, तो अब देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ प्रोग्राम होता है। भी जो है हम सीखे, और ये हमारे डॉक्टर इंद्रवीर जी जो कि विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर इंद्रालू जी भी हैं, तो काफ़ी रंग रूप और कलाओं से सुसज्जित हैं। कैसी होती है एक ड्राइवर की ज़िंदगी, कृपा करके बताएं। अच्छी होती है, एकदम राइट। और बहुत अच्छा लगता है इसमें ड्राइवरी करनी, और ये खाना पीना से भी बढ़कर है ये चीज़। सब बढ़िया मिलता है, एकदम ओके। अच्छा ये बताओ, आप दिल्ली गए थे, और क्या? दिल्ली का तो अब अनुभव तो आ ही गया होगा। बिल्कुल आ गया, बढ़िया है। उस्ताद जी ये बताइए, इस लाइन में क्या कुछ चुनौतियाँ, हर कितनी मजबूरियाँ इस लाइन में आती हैं? कोई मजबूरी नहीं है, सब ठीक है। और मजबूती कितनी है इस लाइन में? मजबूती भी बहुत है। मजबूती तो दोस्तों बात है, आपको दिखा देता हूँ। सामने नेशनल हाईवे पे इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मजबूती तो होगी ही। और आप मेरे को एक चीज़ और बताइए, जैसे ये हेल्पर भाई साहब हैं, तो हेल्पर जी नमस्ते सर, कैसे हो? बढ़िया हो। मज़ेदार। और ये गाड़ी चलाते हैं इस 98 नामक। और बताइए मेरे प्यारे दोस्त, और क्या बताऊँ, बाकी सब बढ़िया ना? हाँ सब बढ़िया। कैलाश जी ने दिया डंडा, जगदीश ने दिया लॉलीपॉप। अच्छा। कैलाश जी ने दिया डंडा, जगदीश ने दिया लॉलीपॉप। आगे गए हम दिल्ली देहरादून है। और फिलहाल अभी गुरुग्राम की लोकेशन पे हैं, और यहाँ जो है सीएनजी का रेट है 86 रुपया 30 पैसा। हालांकि अभी हमने सीएनजी नहीं डलाई है, गाड़ी हमारी सामने ही खड़ी है, और थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा कि हमारी गाड़ी में कितने किलो सीएनजी आती है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। तो इसी बीच हो चुकी है काफ़ी खूबसूरत शाम का आगाज़, और अभी बज रहे हैं रात के करीब 8:30, और मैं भी पहुंच चुका हूं पेट्रोल पंप वाली साइड पे दिल्ली की तरह अपने ब्लॉगों को एंड करने के लिए। और फिलहाल हूं मैं पेट्रोल पंप पे, देखो कैसी भयंकर भीड़ भाड़ शाम को लगती है। गांव के लोग बाग अपनी रोटी पानी खा के जल्दी सो जाते हैं, शहरों में जबकि इसका उल्टा है। यहाँ जैसे रात होती है लोग बाग अपने घरों की ओर जाते हैं। फ़र्क यही कि गाँव में जनसंख्या कम है, शहरों में ज़्यादा है। लोग अपने रोज़गार के लिए यहाँ पर रहते हैं, और साथ के साथ अभी हो रहा छुट्टी का टाइम, तो इसलिए भयंकर भीड़, घर जाने वालों की भीड़ यहाँ पे लगातार लगी हुई है। और सामने देखिए बिल्कुल खचाखच भरा हुआ नेशनल हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने के लिए। पिछले भी कई वीडियो में आप लोगों को समझा दिया, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। और यहाँ पे कई एक प्रकार की भी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है, और हमारे मामू हुजूर जी जो हैं शायद शीशे को जोड़ने पे लगे हुए हैं, लेकिन उनसे शीशा बन ही नहीं पा रहा है या लग नहीं पा। तो कुछ इस प्रकार से रहते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जगत है, उसकी सहकारिता के अध्यादेश में सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये है तो शहरों का जीवन क्या होना है, बिल्कुल गरम गरम हवाएं चल रही हैं, हर जगह गाड़ियों का ही शोर नज़र आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारा प्रोग्राम चलता रहता है। और ये है सिग्नेचर टावर वाली जगह जो कि जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ता है। इस प्रकार से रहते हैं हमारे दिन, और कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। और यहाँ पे मामू हुजूर ने नया शीशा यहाँ पे अब जोड़ दिया है। मामू यहाँ ना नया शीशा जोड़ दिया, इतना जल्दी, क्या बात है। और ये जनाब जी जो दिखते बौने हैं लेकिन उम्र में बड़े हैं, इनके ये नातीदार हो रहे हैं, पोतेदार हो रहे हैं। तो तबियत पानी ठीक है? अब कब जाना हो रहा है अपने बिहार? देखिए दिवाली में जाएंगे। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं बाबा सिद्धनाथ जी के द्वारा। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमसे कई बिहारी लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, कई सहरसा के हैं, कई जगह पे। आप क्या कहना चाहते हो लोगों से? कुछ नहीं। तो ये कैमरा फ्रेंडली नहीं है दोस्तों ये आदमी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मंत्री दादा मिलता हूँ अच्छी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया और इज्जत दी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हृदय से अभिनंदन। तो नमस्ते, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। और ये हमारे ताऊ जी ये हमारे धर्मपाल ताऊ जी हैं, देखिए। हाँ जी, ठीक है, कर ले।